वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही थी, आगे का उसका पार्ट आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड इवन एमसीक्यूज फॉर्म में भी बहुत स्कूलों में क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ गोल्डन रूल्स IUPAC नेम लिखने के लिए। कार्बोनेट्स कंपाउंड में जब एक लॉन्ग चेन और कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉर्म होती है तो कैसे एलिमेंट्स की नेमिंग करनी चाहिए। तो चलिए अपना गोल्डन रूल स्टार्ट करते हैं एस्पिरेंट्स। आइए, वेरियस स्टेप्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में IUPAC नेम के हिसाब से अगर हमको नेमिंग करनी हो कंपाउंड के लिए तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन और आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट चेन। यानी कि देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई हम एग्जांपल्स भी करेंगे डिस्कस तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहला रूल क्या कहता है कि जब भी आप किसी कार्बन फैमिली को देख रहे हो, अगर एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी बन रही है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हो रहा है, तो देखो उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं और आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन को। लॉन्गेस्ट चेन जो होगी उसके हिसाब से नेमिंग करते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सफिक्स। फिर सफिक्स खोजने की कोशिश करो कि भाई उसके अंदर में जो सफिक्स लग रहा है वो क्या लग रहा है। सफिक्स मतलब कि वही जो बाद में टर्म लगते हैं, यानी कि एल्केन ग्रुप्स, एल्कीन और एल्काइंस पढ़ा था हमने, एन, ठीक है, ईन और आइन ग्रुप, वो देखो फाइंड करो ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। राइट एस्पिरेंट्स। फिर आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि फिर सेकेंडरी सफिक्स खोजो कि अगर उसमें कुछ और भी सफिक्स मिल रहे हैं, अगर कोई ऐसा कंपाउंड और है साथ में तो उसका भी सफिक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इन बिटवीन दीज स्टेप्स हमको जो एलिमेंट्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यानी कि अल्फाबेट में जो एलिमेंट और या फिर कंपाउंड जो अटैच है कार्बन फैमिली से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर उसका नाम पहले आ रहा है तो उस कंपाउंड को पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अपने IUPAC नेम फॉर्मेट में। तो बेसिकली अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर एंड नेचर ऑफ एल्काई ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन चेन। यानी कि अब जो भी एल्काई ग्रुप अटैच है, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, नंबर और नेचर, उसके हिसाब से उसको कार्बन चेन में हम करना कि कैसे उसको फिट करें वो देखेंगे। इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस, यानी कि अगर कोई सेम सब्स्टिट्यूएंट है और अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है बच्चों, हाँ जी, अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट इज गिवन। मान लो कि अगर एक कार्बन फैमिली में सेकंड कार्बन एटम पे आ रहा है, ठीक है, कोई ग्रुप, और फिर उसके बाद वो 5वें पे आ रहा है, तो 2,5 लिख के हमको उस एटम को अलग अलग इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी आप जब एग्जांपल देखोगे तो और क्लियर होगा। तो बेसिकली आपको ये 5 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं IUPAC नेम लिखने में। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, हमने देखा। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सफिक्स, और सफिक्स के अंदर में आप प्रीफिक्स भी इंक्लूड कर लो, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, फिर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी सफिक्स हमने देखा। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर एंड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन चेन। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी कि ये कोई भी अगर फैमिली अटैच है, कोई भी अगर आपका अल्कोहलिक ग्रुप मान लो अटैच है, ठीक है, तो मान लो उसका अल्कोहल ग्रुप का ऑल सफिक्स हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, तो अल सफिक्स आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे प्रोपेनल। तो उस हिसाब से नेमिंग देखो। दूसरी चीज की प्रेफरेंस किसको दो कि भैया अगर मान लो मिथाइल लगा हुआ है और इथाइल लगा है, तो देखो अल्फाबेटिकली देखोगे तो पहले ई आता है, तो इथाइल को पहले प्लेस करो, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखो। राइट। और उसके बाद हमने देखा कि इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस देन द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट इज गिवन। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा जगह पे आया है तो उसका भी इंडिविजुअली नंबरिंग के फॉर्म में उसको हर एक सब्स्टिट्यूएंट को जो सेम ग्रुप का है मेंशन करना इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, अब आपके सामने एक ये लॉन्ग कार्बन चेन दिख रही है एस्पिरेंट्स। राइट। अब देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अपने स्टेप्स के हिसाब से चल रहे हैं, हमने कर लिया आइडेंटिफाई, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन का कैटिनेशन बन रहा है और 5 कार्बन की एक लॉन्ग सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी चेन बन रही है एस्पिरेंट्स। राइट। तो यानी कि 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पेंटेन फैमिली है। बिल्कुल सही, पेंट होगा। तो हमको इतना तो पता लग गया। अच्छा,
अब देखो कि कौन कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, या कौन कौन से एडिशनल आपके कंपाउंड्स इसमें अटैच हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो ये मेरा जो अटैच है मीथेन मिथाइल ग्रुप वो बहुत दूर हो जाता। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 और 5। तो कहीं ना कहीं मेरा ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच आ रहा है, देखो ध्यान से, तो 1 2। तो इसलिए इसका हमने सफिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, एन सफिक्स था, राइट। तो क्या हो जाएगा, वर्ड रूट पेंट, प्रीफिक्स मिथाइल हो जाएगा। तो 2 मिथाइल पेंटेन, क्यों, क्योंकि 5 कार्बन एटम की फैमिली है और मिथाइल सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ऐसे करके इसका नाम बना लिया। थोड़ा और मुश्किल एग्जांपल देखते हैं। अब एक ये फैमिली बन रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस फैमिली में भी अगर मैं सेम नंबरिंग करूं तो कार्बन एटम की नंबरिंग अगर मैं ऐसे करूं, यहां से 1 2 3 और 4, यानी कि ये 4 कार्बन लिंकेज प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एक लॉन्ग चेन हमने आइडेंटिफाई कर ली, पहला स्टेप। अब प्राइमरी सफिक्स आइडेंटिफाई करना है, तो सफिक्स भाई क्या होगा, सफिक्स यानी कि जो बाद में लगता है, और 1 2 3 4 यानी कि मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन, कहीं ना कहीं लास्ट में ब्यूटेन आएगा, ये रहा ब्यूटेन आ गया, राइट एस्पिरेंट्स। अब क्या होगा भाई, अब देखो नेमिंग के हिसाब से 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये रहा 2 पे भी है और 3 पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, राइट। तो 2, 3, अच्छा कितने मिथाइल अटैच हैं बच्चों, तो 2 हैं, इसलिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है कि नहीं, बहुत सिंपल है यार। हमने प्रीफिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, ये रहा आपका मिथाइल। उसके पहले नंबर जिस हिसाब से होंगे, अगर जैसे कि 2 पोजीशंस में हैं तो देखो हमारी वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस देन द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट इज गिवन। तो दोनों पॉइंट का लोकेशन दे रहे हैं कि नहीं, तो 2, 3 और 2 हैं तो डाई मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। चलिए एस्पिरेंट्स आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखो अगले एग्जाम्पल में क्या है, डबल बॉन्ड इधर है और इधर सिंगल बॉन्ड है सारे। तो अब जो मैं प्रेफरेंस दूंगा कहीं ना कहीं, देखो अब इसमें क्या है, एक्चुअली कार्बन की जो लॉन्ग चेन बन रही है, अगर यहां से नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3 4 5, इधर से भी अगर करता तो 1 2 3 3 इस पे ही आता, ठीक है। तो अब इस ग्रुप में ध्यान से देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया लॉन्ग कार्बन चेन बच्चों, लॉन्ग कार्बन चेन आइडेंटिफाई की। कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, यानी कि पेंट वाली फैमिली चल रही है। लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स क्या लग जाएगा, ईन वाला, यानी कि पेंटीन लास्ट में आएगा, ये रहा पेंटीन हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो लास्ट में आएगा एस्पिरेंट्स। अब स्टार्टिंग में अब देखो नंबरिंग देखो 1 2 3, तो 3 पे आपके 2 ग्रुप आ रहे हैं, कौन कौन से 2 कंपाउंड आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो आपका आ रहा है क्या भाई, इथेन आ रहा है, ठीक है ना, इथेन आ रहा है और मीथेन आ रहा है। अब याद करो अभी हमने डिस्कस किया था गोल्डन रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा कि एम आएगा, भाई ए बी सी डी ई आएगा। तो इसलिए इथाइल वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे ना, तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, 3 इथाइल कॉमा 3 पे ही आपका मिथाइल है, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल और पेंटीन। क्यों इन ग्रुप, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन लग जाएगा, ठीक है। तो पेंटीन, तो यानी कि 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटीन, ठीक है। एक और मुश्किल एग्जांपल देखते हैं तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल हमारा, अब देखो ध्यान से, ये बहुत बड़ी लॉन्ग चेन बन रही है। तो अब मैंने क्या किया, नियरेस्ट कार्बन एटम से हम अपनी सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं या काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारे जो ग्रुप अटैच हैं वो पास पड़े। हमारी कोशिश ये रहती है जब हम IUPAC नेम करते हैं बच्चों, एक और रूल बड़े ध्यान से सुनो, कभी भी अगर आप नेम कर रहे हो तो ध्यान रखना, मान लो इधर से भी कार्बन की फैमिली से आप नेमिंग कर रहे हो और इधर की तरफ से भी नेमिंग कर रहे हो, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे नेमिंग वाली। तो जहां से भी पास पड़े आपका कोई भी ग्रुप जो अटैच है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 2 और 3, यानी कि यहां से इतना पास पड़ा, यहीं से ग्रुप अटैच होना शुरू हो गया, ठीक है। और अगर इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5वें कार्बन एटम पे आता कहीं ना कहीं मिथाइल और 4th पे आता आपका इथाइल।
तो वो बहुत दूर पड़ जाता, तो हम पास वाले को प्रेफरेंस देते हैं। तो दोनों तरफ से आप काउंट करोगे, ये दिमाग में रखना, दोनों तरफ से काउंट करोगे। इधर से गिन रहे हो तो चौथे पे पड़ रहा है इथाइल आपका 1 2 3 4, चौथे पे इथाइल पड़ रहा है। और अगर इधर से गिन रहे हो तो 1 2 3 थर्ड पे आपका इथाइल पड़ रहा है। तो कौन से वाले को प्रेफरेंस दोगे? कम दूरी वाले को, राइट एस्पिरेंट्स। तो कम दूरी वाले को अगर दोगे तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपना पहला जो गोल्डन रूल था, कार्बन चेन को आइडेंटिफाई किया, राइट एस्पिरेंट्स। अब देखो 6 मतलब कि क्या होता है? हेक्सेन। अब हेक्सेन ग्रुप बनेगा ये, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो सफिक्स भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने, प्राइमरी एन लगेगा, तो यानी कि लास्ट में हेक्सेन होगा। क्लियर? अब देखते हैं 1 2। अब देखो 2 पे मिथाइल बैठा हुआ है और 3 पे इथाइल। किसको प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से? इथाइल को, क्योंकि ए बी सी डी अल्फाबेट में ई वर्ड पहले आता है, ठीक है, एम से। तो देखो 3 इथाइल, क्योंकि थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये रहा, तो 3 ये है ना, C2H5 ही तो है, इथेन ग्रुप है आपका इथाइल, तो 3 इथाइल। उसके बाद अब देखो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं बच्चों। ये वाली प्रॉपर्टी अगेन, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट occurs more than once then the location of each point is given। तो यानी कि अब एक मिथाइल यहाँ पे बैठा है सेकंड कार्बन एटम पे कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी में, और एक बैठा है आपका चौथे नंबर पे, राइट। यानी कि क्या बन जाएगा इसका IUPAC नेम? तो 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 है तो डाइवर्ड, डाइमिथाइल हेक्सेन। और इस तरीके से IUPAC नेम भी आप लोगों ने सीख लिया। तो मुश्किल नहीं है, बेसिकली आपको देखना है, ये पांचों प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है, देखना है किधर से पास पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है कार्बन फैमिली में। तो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी में जो आप सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी में नंबरिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपनी लॉन्गेस्ट चेन की, तो लॉन्गेस्ट चेन में जब जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप एकदम नियरेस्ट होगा वहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो ऐसे करके आप ईजिली किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ही बेनिफिशियल क्लास भी रही होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी हेल्प करिए, ठीक है। एग्जाम में बहुत काम आएगा, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा।